नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्या है फैक्ट में। मेरा नाम है अभिषेक। आपने ये खबर जरूर सुना होगा कि बिहार के पंचायत चुनाव में इस बार ईवीएम वोटिंग मशीन का प्रयोग होगा, यानी ईवीएम के जरिए वोटिंग होगा। तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठा होगा कि आखिर किन किन पोस्टों पर ईवीएम के जरिए वोटिंग होगी या सिर्फ चुनिंदा पोस्टों पर ही ईवीएम के जरिए वोटिंग होगी। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन किन पदों पर ईवीएम के जरिए वोटिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दरअसल आपको मालूम होगा कि बिहार के पंचायत चुनाव में 6 पोस्ट पर वोटिंग होती है। मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य। इन 6 पोस्टों पर हर बार बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होती है, लेकिन पहली बार चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है कि इस बार बिहार के पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीन के जरिए वोटिंग होगी। तो कई लोगों के मन में ये सवाल आना लाजमी था कि आखिर कितने ईवीएम का प्रयोग होगा, क्या हर पोस्ट पर अलग अलग ईवीएम मशीन का प्रयोग होगा। इसका जवाब यही है कि ऐसा नहीं है कि हर पोस्ट पर अलग अलग ईवीएम मशीन का प्रयोग होने वाला है। हर पोस्ट के लिए अलग ईवीएम मशीन नहीं होगी, बल्कि चुनाव आयोग ने इसके लिए सिर्फ एक ईवीएम की व्यवस्था की है। जी हाँ, इसका नाम है मल्टी पोस्ट ईवीएम। इस ईवीएम में एक एसडीएमएम लगा होता है। ये एसडीएमएम आखिर क्या होता है हम आपको आखिर में बताएंगे, लेकिन आपको पहले ये बताते हैं कि आखिर मल्टी पोस्ट ईवीएम क्या होता है। दरअसल मल्टी पोस्ट ईवीएम के जरिए 8 पोस्ट पर एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। आपको मालूम ही है कि बिहार में 6 पोस्ट पर एक साथ पंचायत चुनाव होते हैं, तो बड़ी आसानी से मल्टी पोस्ट ईवीएम के जरिए सिर्फ एक मशीन के जरिए 6 पोस्ट पर चुनाव हो सकते हैं। आप वोटिंग करने के लिए जाएंगे, मान लीजिए कि आपने मुखिया के उम्मीदवारों के लिए वोटिंग किया। जैसे ही आपने बटन दबाया तो आपके पास जिला परिषद के उम्मीदवारों का नाम आ जाएगा। फिर आप उनको वोटिंग करेंगे, फिर अन्य पोस्ट के उम्मीदवारों का आपके सामने जो नाम है वो आते रहेगा। तो इस तरह से मल्टी पोस्ट जो ईवीएम है वो काम करती है। इसमें कुल 16 बटन होते हैं। 14 बटन उम्मीदवारों के लिए होते हैं और 15वां बटन जो होता है वो नोटा के लिए होता है और 16वां बटन एंड का होता है। मान लीजिए कि आपने मुखिया के लिए वोट किया और आपको मन है कि आप दूसरे पोस्ट के लिए वोट नहीं करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए एंड बटन को दबा देंगे। जैसे ही उसे प्रेस करेंगे तो आपका वोटिंग खत्म हो जाएगा और दूसरा आदमी आकर वोटिंग कर सकता है। और इस मल्टी पोस्ट ईवीएम में दरअसल 14 उम्मीदवारों की ही व्यवस्था होती है। अगर 14 उम्मीदवार से किसी पोस्ट पर 14 उम्मीदवार से ज़्यादा उम्मीदवार होंगे तो एक नया बैलेट यूनिट लगाना पड़ेगा। अब इस जो मल्टी पोस्ट ईवीएम होता है उसमें एसडीएमएम लगा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले। एसडीएमएम का मतलब होता है सिक्योर डिटेचेबल मेमोरी मॉड्यूल, जिसका मतलब एक तरह से मेमोरी कार्ड होता है। इसमें कोई भी जो डाटा होता है वो पूरी तरह से सुरक्षित होता है। जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो उसके अगले दिनों से गिनती शुरू हो जाएगी और गिनती होने के बाद फिर उस ईवीएम मशीन को अन्य जिलों में भेज दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने सिर्फ 15,000 ईवीएम की व्यवस्था की है और बिहार में 10 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं, जैसा कि आप सभी को पहले से मालूम होगा ही। तो फिर जैसे ही एक जिले में चुनाव खत्म हुआ तो इसे दूसरे जिले में भेज दिया जाएगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई दिक्कत हो गई बाद में तो डाटा तो सुरक्षित रखना है, तो इसके लिए जो है वो मेमोरी कार्ड में डाटा सुरक्षित रहेगा। तो यही है बिहार में होने वाले चुनाव में जो ईवीएम मशीन जो होगा उसकी सच्चाई और उसकी बारे में जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करिएगा। धन्यवाद।